गोलियत, मैं छोटा हूँ परंतु ईश्वर मेरे साथ है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, आत्मसमर्पण कर दो। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम नहीं करोगे? ठीक है, फिर देखो। गोलियत, तुम मेरी गोफन से बच के रहना, तुम जीत नहीं सकते। तुम चूक गए। तुम चूक गए जॉर्ज। नहीं, तुमने नहीं देखा क्या? मेरा पत्थर उसे लगा है। नहीं, लाओ ये गोफन मुझे दो। हाँ जॉर्ज, मैंने भी देखा, पत्थर गोलियत को नहीं लगा। ठीक है, चलो देखते हैं तुम क्या करोगे। तुमने देखा? हाँ मैथ्यू, मैंने देखा, तुम्हारा पत्थर तो वहाँ पर गया ही नहीं। क्या? हाँ, चिंता मत करो, तुम अगली बार फिर से कोशिश करना। मुझे लगता है ये गोफन ही खराब है। गुड इवनिंग बच्चों। अरे देखो, फादर जॉन आ गए। गुड इवनिंग फादर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? हाँ, ये कौन है? यह गोलियत है फादर। गोलियत? अच्छा, दाऊद और गोलियत। हाँ फादर। बहुत बढ़िया। तुम इस पुतले के, मेरा मतलब है तुम गोलियत के साथ यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? हम गोफन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए। हाँ, बहुत बढ़िया है, पर ध्यान रखना खेलते समय तुम्हें चोट ना लग जाए बच्चों। हम ध्यान रखेंगे फादर। फादर, क्या आप हमें राजा दाऊद की कहानी सुनाएंगे? हाँ, पर तुम तो गोलियत के साथ खेल रहे हो। हम खेलना बंद कर देंगे फादर जी, आप हमें कहानी सुनाइए। अच्छा, तुम्हें कहानी में बहुत रुचि है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। हाँ, तो सब तैयार हैं? हाँ फादर। साउल की मृत्यु के बाद दाऊद राजा बन गया। वो हेब्रोन गया और राज्य करने लगा। दाऊद को इजराइल के 12 घरानों में से सिर्फ यूदा के घराने का समर्थन मिला। इशबोगेत साउल का पुत्र, जो कि इजराइल पर राज्य करता था। वर्षों तक गृह युद्ध छिड़ा रहा और दाऊद की शक्ति बढ़ती गई। दाऊद के सैनिक ने इशबोगेत को मार दिया और उसका सिर दाऊद के लिए लाया। महाराज की जय हो। हाँ, मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ महाराज। मैंने इशबोगेत को मार दिया है, उसका सिर लाया हूँ मैं आपके लिए। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे स्वामी के पुत्र को मार दिया। अब क्या मैं तुम्हें नींद में किसी को मारने का पुरस्कार दूं? सैनिकों, मार दो इसे। लेकिन महाराज। वो मेरे स्वामी का पुत्र था। सैनिकों, ले जाओ इसे। दाऊद न्याय प्रिय राजा थे। इजराइल के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। अरे, तुमने सुना? राजा दाऊद ने सैनिक के संग क्या किया? हाँ, हमारे राजा सबके साथ न्याय करते हैं। हमें ईश्वर की कृपा से राजा दाऊद मिले हैं। ईश्वर उनके साथ है, हमें उन्हें राजा की तरह स्वीकार करना चाहिए। हाँ, सही कहते हो, सभी लोग उनसे प्रसन्न हैं।
हाँ, सच कहते हो। मैंने सुना है सभी लोग हेब्रोन में इकट्ठा होंगे और वहीं दाऊद को राजा चुनेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी वहां चलना चाहिए। इजराइल के सारे घराने दाऊद को पसंद करते थे और वे दाऊद को अपना राजा मानने हेब्रोन में एकत्रित हुए। ईश्वर की जय हो जो उन्होंने हमें दाऊद जैसा राजा दिया। और वर्षों पश्चात दाऊद संपूर्ण इजराइल का राजा बना। राजा बनने के बाद दाऊद ने सबसे पहले यरूशलेम और यबूसियों के महल पर कब्जा किया। वो शहर दाऊद का नगर कहलाने लगा। उसने नए नगर का निर्माण किया। आज से हम इस नगर को यरूशलेम कहेंगे। यरूशलेम मतलब शांति का नगर। ये तो बहुत ही अच्छा नाम है महाराज, आपने अच्छा नाम रखा है इसका। इन दीवारों की मरम्मत करवाओ, वे मजबूत नहीं हैं। जी महाराज, वे कमजोर दिख रही हैं। हम मजबूत दीवार बनवाएंगे। तुरंत बढ़िया कारीगरों और मजदूरों को इकट्ठा करो। जी महाराज, हम तुरंत कार्य आरंभ करते हैं। परंतु क्या हुआ महाराज? हाँ, कुछ नहीं। मैं ईश्वर की मंजूषा को यरूशलेम में लाने का सोच रहा था। अच्छा विचार है महाराज। ईश्वर की मंजूषा रहेगी तो यरूशलेम आस्था का केंद्र बन जाएगा। पर पहले हमें नबी नातान से पूछना चाहिए और उनसे अनुमति प्राप्त करके कार्य को आरंभ करना चाहिए। यही हमारे लिए ठीक होगा महाराज। हाँ, मैं नबी नातान को यहाँ आने के लिए आग्रह करूंगा। तब तक तुम नई दीवार बनाने के लिए कार्य आरंभ करो। जी महाराज। दाऊद के आदेश के अनुसार समस्त संसार से कारीगर बुलाए गए। महल बनना आरंभ हुआ और उन्होंने संगमरमर का उपयोग किया। उसकी सुरक्षा भी मजबूत थी। पर जब महल बन गया तो दाऊद को आत्मग्लानि हुई। मैं ऐसे महल में कैसे रहूं जबकि ईश्वर की मंजूषा हेब्रोन में है। मैं ईश्वर की मंजूषा यरूशलेम लाऊंगा। मुझे उसे वहां नहीं रखना चाहिए। हमें ईश्वर की मंजूषा यरूशलेम लानी चाहिए। तुरंत याजक को बुलाओ। राजा दाऊद ने याजकों की अनुमति ली और ईश्वर की मंजूषा यरूशलेम लाई गई। ईश्वर की मंजूषा लोगों को ईश्वर की पवित्रता और ईश्वर की आज्ञा पालन का स्मरण कराती थी। दाऊद को कई युद्ध लड़ने पड़े। वो बुद्धिमान सैनिक था और विनम्र, जो हमेशा ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता था। नबी नातान, मैं बहुत परेशान हूं। क्यों महाराज? आपके शत्रु परास्त हो गए और लोग प्रसन्न हैं और तुम्हारे पास इतना सुंदर महल है। यही महल तो परेशानी। क्या हुआ महाराज? इस महल में क्या परेशानी है? ईश्वर की मंजूषा तंबू में है। ऐसे महल में मैं कैसे रहूं? ओह, तुम चिंता मत करो, ईश्वर तंबू में भी प्रसन्न है। जानता हूं, पर मैं ईश्वर के लिए सबसे सुंदर घर बनाना चाहता हूं। इस संसार का सबसे सुंदर मंदिर। जैसा तुम चाहते हो बनाओ, ईश्वर तुम्हारे साथ है। उस रात नबी नातान को ईश्वर का आदेश प्राप्त हुआ। नातान, नातान। हाँ नातान, ईश्वर। मेरे सेवक दाऊद से कहो कि जब से मैं इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया हूं, मैं तंबू में रहता हूं
तुम मेरे लिए घर नहीं, किंतु मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा और तुम्हारा राज्य सुरक्षित करूंगा, और तुम और तुम्हारे पुत्र इज़राइल पर राज्य करेंगे। धन्यवाद ईश्वर। ईश्वर दाऊद से प्रसन्न थे और इस संदेश द्वारा उन्होंने कहा कि दाऊद के वंशज इज़राइल पर राज करेंगे।